नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। यह साल का 294 दिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। एक बार फिर से हाजिर है हम हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबरें मिलेंगी रेडियो और टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। दिल्ली की गलियों से दिल्ली वालों की दिन भर की कहानी तक खबर होगी सीधे आपके मतलब की, तो कान खोलकर दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अब दिल्ली वालों ने दिवाली के दिन खूब बम फोड़े, खूब पटाखे जलाए पूजा, और उसका एक जो नतीजा है वो क्या है, वो पोल्यूशन है। अब दिल्ली एनसीआर में दिवाली के दिन वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हो गई है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 400 या फिर 500 के पार भी जा चुका है। और अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अक्षरधाम मंदिर के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह अब 411 दर्ज किया गया है। दिवाली के त्यौहार पर दिल्ली वालों की खुशियों में जहरीली हवा का एक ग्रहण भी इसे आप कह सकते हैं। तो वहीं राजधानी और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है पूजा। बिल्कुल, हालात तो देखिए ये है कि राजधानी में कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हो गया है। और ये स्थिति तब है जब रात को दिवाली के पटाखे फोड़े जो गए हैं उसका असर ये देखने को मिला है। और ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई थी, जिसके चलते डीजल जनरेटर चलने पर रोक थी। कई और बैन्स भी लगाए गए थे। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को भी बढ़ा दिया गया है। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसेस और मेट्रो की सर्विसेज को भी बढ़ाया जाएगा। आरडब्ल्यूए अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को हीटर देंगे ताकि वो गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या फिर कोयला ना जलाए। कम से कम बर्निंग हो। नेचुरल गैस, बायोगैस, एलपीजी से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। जो 800 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले जनरेटर है तभी चल सकेंगे जब रेट्रो फिटिंग करवाई जाएगी। तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी औसतन बताया जा रहा है वो तो है ही एकदम हजार्डियत स्टेट में, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी जहां 1100 तक भी पहुंचा है। उसके बारे में भी हम सुबह से अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। और इसका नतीजा देखिए क्या होता है ना कि जो क्रैकर्स होते हैं, जब आप पटाखे चलाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। बिल्कुल, ऑब्वियस पोल्यूशन की स्थिति और खराब होने। ऐसा नहीं है कि केवल क्रैकर्स ही एक कंट्रीब्यूटर होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन पटाखे वो भी दिवाली के रात को जो चलाए जाते हैं, क्योंकि हर घर में दिवाली मनाई जाती है ऑलमोस्ट। सही बात है। और उसकी वजह से अब देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या पहुंच गया। अब जब दफ्तर आ रहे होंगे तो आपको धुंध नजर आ रही होगी आते समय। बिल्कुल एक कोहरे की चादर थी, लेकिन वो कोहरा नहीं, वो सिर्फ प्रदूषण है। अब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स अब बेहद ज़्यादा खराब श्रेणी में, और कहीं तो 500 के ऊपर है, जैसे कि आपने जिक्र किया, और गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है। अब मैं चाहता हूं कि पूजा एक बार आप ये जल्दी के साथ बताएं दर्शकों को कि कहां पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहां आप रहते हैं, आपके घर के बाहर निकलते ही आपको किस श्रेणी की हवा मिलती है सांस लेने के लिए, आपके लिए जानना ज़रूरी है। आनंद विहार से शुरू कर लेते हैं हम। वैसे वहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है और 500 वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। वजीरपुर में 408, जहांगीरपुरी में 401, पंजाबी बाग में 390, शादीपुर में भी 390 रिकॉर्ड किया गया है। एनएसआईटी द्वारका में 387 रिकॉर्ड किया गया है। ठीक वैसे ही बुराड़ी में भी सामने आया है। आरकेपुरम में 371, रोहिणी में 366 रिकॉर्ड किया गया है। अब ऐसे में सोनिया विहार का जिक्र करें तो 356 है, पूसा में 351 है, लोधी रोड 351, मुंडका 350, आईटीओ दिल्ली 347, और इसी तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो देखने को मिल रहा है। अब इस एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात अगर, जाहिर सी बात है, अब दिवाली पर पटाखे चलाए गए, उसके बाद एक प्रदूषण जो देखने को मिला है, प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बिल्कुल, और ये दमघोटू हवा है। जैसा हर साल हम बोलते हैं ना कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है, तो वो दिल्ली गैस चैम्बर में एक बार फिर से तब्दील हो गई है। और जब आप फ्लाइट से नजर डालते हो तो आपको पता चल जाता है आप दिल्ली में एंटर कर चुके हो, क्योंकि इतना पोल्यूशन होता है जो लोगों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। वह देखिए जो सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं उनके लिए तो वो है ही खराब, लेकिन अगर एक हेल्दी बॉडी भी है, अगर वो 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स वाली हवा में जी रही है तो वो उनके लिए भी बहुत खतरनाक है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो तैयारियां की जा रही थी, जो बातें हो रही थी क्लाउड सीडिंग को लेकर, आर्टिफिशियल रेन को लेकर, क्या उसे जल्द से जल्द करवाया जाता है? क्या ये जो स्थिति अभी है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाता है? कितनी सक्सेसफुल उसमें दिल्ली सरकार होगी ये देखना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल उनका जो विंटर एक्शन प्लान है उसके तहत वो डस्ट मिटिगेशन को लेकर तो काम कर रहे हैं। जो सड़कों के
साइड में धूल उड़ती है, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है पोल्यूशन में। दूसरी तरफ फ्यूल एमिशन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। तो उसको लेकर क्या स्कीम्स वो लेकर आते हैं, क्योंकि नाउ इट्स टाइम कि आप स्कीम्स भी लेकर आए, आप तमाम योजनाएं भी चलाएं, आप तमाम कदम उठाए जिसकी वजह से पोल्यूशन एकदम से तो खत्म नहीं होगा, लेकिन कम से कम लोगों को थोड़ी राहत मिले। बिल्कुल। और पूजा, अब बात अगर की जाए, अब दिवाली का त्यौहार लोगों ने सेलिब्रेट किया, ग्रीन क्रैकर्स जलाए, उसके बाद प्रदूषण एकदम से जिस तरीके से एक्सेलरेट किया हमने देखा। अब जैसे कि आपने बताया कि आनंद विहार में 500 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अब लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अब ऐसे में अब ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। जैसे कि हमने दर्शकों को बताया कि ग्रैप 2 के अंदर जो पाबंदियां हैं वो थोड़ा इनहेंस हो जाती हैं ग्रैप 1 के कंपैरेटिवली अगर बात की जाए। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक और एस्पेक्ट अभी फिलहाल देखा जा रहा है, और वो पूजा ये है कि अभी देखिए अब की बार मानसून में बारिश बहुत ज्यादा हुई, धान की फसल बहुत बर्बाद हुई, पराली जलाने के लिए किसानों के पास है ही नहीं, बचे ही नहीं जलाने, पराली जलाने के लिए बची नहीं है। पंजाब में पराली है ही नहीं, आप मानकर चलिए कि केवल 4 से 5%, क्योंकि वहां पर नुकसान बहुत हुआ। हरियाणा में यहाँ पर हजारों हेक्टेयर, हजारों एकड़ फसल जो है वो खराब हुई, वहां पर भी पराली नहीं है। अब ऐसे में पराली इतनी नहीं जलाई जा रही है, उसके बावजूद भी प्रदूषण बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन की मुझे लगता है कि कमी है। अब क्योंकि आज सुबह जब हम दर्शकों को खबर बता रहे थे तो जिक्र हुआ था चाइना का। चाइना की राजधानी है बीजिंग, वहाँ भी इसी तरीके की कंडीशन आज से 4 से 5 साल पहले देखने को मिलती थी। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से काम किया गया है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, आज वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स संतोषजनक है। अगर हमें पता है कि राजधानी दिल्ली में सर्दियों के साथ साथ एक ये मुसीबत भी हमें देखने को मिलती है कि पोल्यूशन बढ़ता है, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि केवल आपको अगस्त या फिर सितंबर में आने के बाद सोचना चाहिए कि हमें प्रदूषण के लिए क्या कदम उठाने हैं, है ना। तो आपको कम से कम पूरा साल जो है वो एक प्रोसेस में रहना होगा कि प्रदूषण को कम किस तरीके से किया जाए, उसके बाद ही एक जो रिजल्ट है वो अच्छा मिल सकता है। इसलिए भी गंभीर होना जरूरी है, क्योंकि ये केवल एक स्टेट का इशू नहीं है, ये केवल राजधानी का इशू नहीं है कि यहाँ पोल्यूशन वैसे ओवरऑल इंडिया हर स्टेट में ही आपको देखने को मिलेगा। इट्स अ नेशनल इशू, तो उस पर गंभीरता होनी बहुत ज्यादा जरूरी इसी वजह से भी हो जाती है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पोल्यूशन के बारे में हमने अपने दर्शकों को बताया है। देश में दिवाली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। हर जगह दिवाली की रौनक देखने को मिली, रंग बिरंगी लाइटें नजर आ रही थी, दिए की रोशनी से जगमगाते घर और मंदिर नजर आ रहे थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी और हर किसी ने अपने तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट किया है। हर साल की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली जवानों के साथ मनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल बात अगर करें तो रोशनी के इस त्यौहार को गोवा और साथ ही कारवार के तटों पर INS विक्रांत पर नेवी के जवानों के साथ मनाया, और ये भी कहते हुए नजर आया कि भाई मेरा त्यौहार तो नेवी के जवान ही है। और यहाँ पर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य तरीके से दिवाली तो मनाई, INS विक्रांत पर जवानों के बीच में वो पहुंचे, और ज़रूरी है क्योंकि जवानों की हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। पूजा, आपने कल दिवाली सेलिब्रेट की होगी, मैंने सेलिब्रेट की, हम अपने परिवार वालों के साथ थे और हम सब चाहते हैं कि अपने घर वालों के साथ रहे, लेकिन हमारे जवान हैं बॉर्डर पर, वो डटे रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक गजब का उत्साह देखने को मिलता है उनके अंदर, है ना। और बात अगर करें तो अयोध्या की दिवाली का जिक्र यहाँ पर मैं करना चाहूँगा, क्योंकि अयोध्या की दिवाली ने भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड कायम किया है। अयोध्या की दिवाली की बात करें तो दीपोत्सव के 9वें संस्करण में भी अब विश्व कीर्तिमान यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। राम की पैड़ी पर 26,17,215 दिए जो थे वो प्रज्वलित किए गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये अंकित हो गए। हर साल ही रिकॉर्ड बन रहा है ये तो बिल्कुल। और दीपोत्सव की जो तस्वीरें सामने आती है वो तो वैसे भी बहुत अद्भुत तस्वीरें होती हैं। लाखों दिए, लाखों वॉलंटियर्स, लाखों तैयारियां, फिर जो ड्रोन शो होता है, जो आकृतियां बनाई जाती है ड्रोन्स के जरिए, वो कितनी खूबसूरत होती है। लेजर शो होता है, वो कितना खूबसूरत होता है। एक अलग जगह बना ली है वैसे अयोध्या के दीपोत्सव ने अपनी। और अयोध्या का दीपोत्सव इसलिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है ना, क्योंकि आज से ये 9वां संस्करण था। इससे पहले 8 संस्करण देखे और हर संस्करण के साथ एक रिकॉर्ड बनता चला गया, लेकिन ये जो 26 लाख से ज़्यादा दिए चले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले पूरी दुनिया में ऐसा कोई रिकॉर्ड था नहीं है, लेकिन अब बन चुका है। तो दिवाली का त्यौहार एक गजब की छटा बिखेरता है पूजा। जैसे इंद्रधनुष के सातों रंग आप कह सकते हैं कि भारत में उस समय उतर आए हो जब दिवाली की जगमगाहट देखने को मिलती है। और जिस दिन दिवाली हो, और मान्यता है कि भगवान राम जो 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या वापस लौटे, और इस उपलक्ष्य में दिवाली मनाई गई। और कल की जो दिवाली रही, भले ही चलिए ठीक है दिल्ली में थोड़ा प्रदूषण देखने को मिला, और काफी प्रदूषण है वो, लेकिन हर साल दिखता है, लेकिन हर साल देखने को मिलता है।
लेकिन जो दिवाली की जगमगाहट थी वो बराबर देखते ही बनती थी। अब ठीक है, पोल्यूशन है, एक समस्या है, इसके समाधान की तरफ हमें सोचना चाहिए और गंभीर समस्या, ऐसे हम लाइटर नोट पर नहीं ले सकते, समस्या गंभीर है। लेकिन त्योहार की जगमगाहट पूरी दिखाई दी। कल एक हर्षोल्लास के साथ दिल्ली में दिवाली मनाई गई। एक तो परमिशन भी मिल गई ना इस बार। हाँ बिल्कुल, पहले परमिशन नहीं थी, पहले बैन थे पटाखे, जो आपने जिक्र किया पूरी परमिशन मिल गई इस बार। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर परमिशन ले ली दिल्ली वासियों के लिए। हालांकि परमिशन ग्रीन पटाखों को जलाने की थी, पर मैंने तो देखा भाई ग्रीन पटाखों के अलावा भी लोग नॉर्मल पटाखे भी जला रहे थे। अब ऐसे में नॉर्मल ग्रीन पटाखों की आड़ में नॉर्मल पटाखे कहीं कहीं पर जलाए जा रहे थे, बिक भी रहे थे। हाँ, बिक भी रहे थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पटाखे व्यापारी ऐसे हैं जो ग्रीन पटाखों की आड़ में यहाँ पर नॉर्मल पटाखे बेच रहे हैं, जिन पर पाबंदी है, तो उन पर कार्रवाई बनती है। क्योंकि अब ए पूजा, आपने कल पटाखे जलाए थे या नहीं जलाए? मैंने पटाखे नहीं जलाए, मैं नहीं जलाती पटाखे। मैं डर लगता है? मुझे डर नहीं लगता है पटाखों से। मुझे पसंद ही नहीं है ज्यादा पटाखे चलाना। जब छोटे थे तब जला दिया करते थे। अब एक नया ट्रेंड आया है थोड़ा, तो अब लैटन जलाते हैं। तो अब क्या जलाते हैं? लैटन जलाते हैं अब। हाँ। तो वो फिर आसमान में उड़ता हुआ जाता है, तो फिर उसे देख के काफी अच्छा लगता है। तो फिर कितनी दूर तक आप देखते हो उसे? हमने 4-5 लैटन्स जलाए थे, जिनमें से केवल एक ही उड़ा पाए हम। बहुत बढ़िया। बाकी सब खराब हो गए। अच्छा। लेकिन वो हाँ, उसको लेकर ना ऐसा माना जाता है कि वो जब आप उड़ा रहे हैं और जब उसके साथ एक विश मांग रहे हैं, तो वो सीधे भगवान के पास जाता है। हालांकि वो आसमान के जो ट्रोपोस्फेयर होते हैं उससे नीचे ही वो खत्म हो जाता है, वो भगवान तो के पास भगवान तक पता पहुंच नहीं कैसे जाता है। लेकिन वो मन की बात है कि आपने अपने मन से मांग लिया तो वो भगवान तक पहुंच गया। फिर हम तो वैसे करते हैं। आपने जलाए पटाखे कल? नहीं, मैंने पटाखे जलाए नहीं, लेकिन मैंने लोगों को पटाखे जलाते हुए देखा। क्योंकि कल बात अगर करें तो कल की दिवाली जो मेरी कुछ इस तरीके से थी, जब ऑफिस आए, आप समय पर घर पहुंच गए थे कल? समय पर मैं घर नहीं पहुंच पाया था। बेसिकली बात यही है, क्योंकि कल मैं ऑफिस आया, ऑफिस के बाद जब घर जाना हुआ तो दिवाली पूजन में शामिल हुए और उसके बाद दिवाली पूजन दिए जलाए। लेकिन जब बच्चे पटाखे जला रहे थे, हमने नहीं जलाए, बच्चों को ठीक है जलाते हुए एंजॉय करते हुए देखा, वो काफी है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि चलिए ठीक है, पटाखे बच्चे जला रहे हैं और उसी चीज में आप इंजॉय करने लगते हैं। बच्चे अगर पटाखे जला रहे हैं, उसी वही आपका एक एंजॉयमेंट रहता है। और क्योंकि उसके बाद जब आप एक जिम्मेदार नागरिक हो जाते हैं, उसके बाद आपका ये दायित्व भी बनता है कि अगर आपको लगता है कि आपके पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है तो आप ना जलाएं। जो बच्चे जला रहे हैं उसमें अगर एंजॉय कर ले तो फिर मुझे लगता है कि वो बचपन में तो कभी-कभी जब बहुत ज्यादा पटाखे मांगते थे, तब तो ये बोल देते थे जो बड़े भाई बहन होते थे कि तुम पटाखे जलाने की जगह ये जो 500 रुपए का नोट है इसी पे आग लगा दो। उसमें भी आगे लग रही है एक तरीके से। लेकिन वो मजा नहीं देती थी। वो मजा नहीं देती थी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब दिवाली का जश्न किस तरीके से देश में देखने को मिला। बेसिकली अयोध्या की दिवाली ने पूरे देश को सराबोर कर दिया इस श्रद्धा के रंग में। तो वहीं आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब दिवाली तो अब बीत चुकी है, अब बीती रात की बात हो गई है दिवाली, लेकिन अब छठ आ रही है। अब दिल्ली में छठ के महापर्व की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों तो ध्यान दें, यमुनों की सफाई आप ही के लिए लगातार जारी है। तो चलिए छठ आई है, अब यमुनों की सफाई छठ के बहाने ही हो जाए भाई, मैं तो ये चाहता हूँ। तो झाग हटाने के लिए लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर झाग को हटाने के लिए डिफ्रोथिंग की जा रही है, स्प्रे किया जा रहा है। तो वहीं सीएम खुद घाटों का निरीक्षण भी कर रही हैं, ऑन ग्राउंड जारी है लगातार। दिल्ली वाले भी छठ का इंतजार कर ही रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर चल रही है और इस पर राजनीति भी हो रही है। दिल्ली में तो कोई भी इशू होगा उस पर लगातार देखने को पॉलिटिकल फ्लेवर दिखते तड़का लग जाता है। और इस बार भी देखिए, अब छठ का महापर्व है, तो ऐसे में यमुना की साफ सफाई एक बहुत बड़ा इशू इसलिए है क्योंकि ये अभी का नहीं है। ये प्रॉब्लम, ये इशू काफ़ी वक्त से चला आ रहा है और जितने भी इलेक्शन होते हैं सब में ये इशू उठाया जाता है, मुद्दा बनाया जाता है। और इस बार देखिए वादा भी किया गया था कि यमुना को साफ कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने 3 साल का वक्त उसको लेकर मांगा, लेकिन अभी फिलहाल कुछ वक्त हुआ है और छठ महापर्व आ गया है। तो इस पर्व को मनाने के लिए कितनी अब यमुना नदी, स्पेशली वो एरियाज अगर हो पाए जहाँ पर लोग जाते हैं, और क्योंकि 3 से 4 दिन आई थिंक ये पूरा पर्व चलता है, तो उतना भी हो जाए तो वो भी पूर्वांचल के जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। इस बार भी देखिए रेलवे की ओर से भी व्यवस्था की गई है, ये भी हम जरा आपको बता देते हैं। रेल मंत्री की ओर से दिवाली छठ के लिए 12,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है।
तो 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेन्स जो होंगी वो चलाई जाएंगी। सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिवाली और छठ पूजा के मौके पर 1702 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है ताकि लोग आसानी से अपने घर जाकर त्योहार को अपने परिवार के साथ मना सकें। और सबसे बेहतर चीज़ तो मुझे ये लगी है, ये कल भी हमने देखा, हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पर मौजूद थे वो बता रहे थे कि सभी लोगों को ना अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। जिनकी ट्रेन आ रही थी उनको वेटिंग एरिया में वेट करवाया जा रहा था, फिर प्लेटफॉर्म में जाने दिया जा रहा था। लोग परेशान हो रहे हैं। लोग परेशान नहीं हुए इससे फायदा क्या होता है? लास्ट ईयर हमने क्या देखा था कि स्टैम्पर्ड जैसी सिचुएशन हो गई थी, भगदड़ मच गई थी। जब प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि जो ट्रेन पकड़ने वाले सिर्फ वही नहीं होते हैं, उनको छोड़ने वाले उनके घर वाले भी होते हैं और वो भीड़ इतनी ज्यादा वहां पे बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये जो व्यवस्था की गई, इस बार मैनेज करने की कोशिश की गई भीड़ को, वो काफी बेहतर नजर आया। इससे पहले लोग परेशान थे कि भाई जिनकी ट्रेन नहीं है वो भी वेटिंग एरिया मतलब प्लेटफॉर्म पे है, और जिनको ट्रेन पकड़नी है वो भी प्लेटफॉर्म पे है, बल्कि जिनको ट्रेन नहीं पकड़नी है वो आगे है, वो ज्यादा तो भाई अब बात अगर करें, रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, 1 महीने पहले उन्होंने ऑलरेडी ऐलान किया था कि 12,000 जो ट्रेनें हैं वो चलाई जाएंगी। 1 महीना हो चुका है, 1 महीना बाकी है। अब आप अगर आ चुके हैं छठ मनाने के लिए अपने घर पे, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज के इस बिजी शेड्यूल में अगर त्योहार आपके घर में मने तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं भाई। और सेंट्रल रेलवे दिवाली, और साथ ही बात अगर करें तो सेंट्रल रेलवे की ओर से दिवाली और छठ के लिए अब पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो बात अगर की जाए तो 1702 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है अब रेलवे डिपार्टमेंट छठ पर्व को लेकर, ताकि यात्री अपने घर तक आसानी से पहुंच सके, त्योहार अच्छे तरीके से मना सके। और अच्छी बात भी है, एक तरफ दिल्ली में यमुना सफाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे भी पूरे तरीके से सोच रहा है कि भाई हमारे जो पूर्वांचली भाई बहन उनका ध्यान पूरे तरीके से रखना है, ट्रेन चलाई जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो आने में, जाने में, घर पहुंचने में, घर से वापस आने में। बिल्कुल यही तो टाइम होता है, फेस्टिव सीजन का टाइम होता है, जिस टाइम पे व्यवस्थाओं को एकदम पुख्ता रूप से करना होता है। क्योंकि बाकी ओवरऑल वैसे तो हमारे देश में देखिए पूरे साल ही त्योहार मनते रहते हैं, लेकिन ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम ऐसा टाइम होता है, ये अक्टूबर का और नवंबर तक थोड़ा त्योहारी सीजन होता है, फुल फेस्टिव वाइब्स होती है, तो उसको लेकर व्यवस्थाएं बहुत जरूरी होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको अगली खबर बताते हैं। तो बात अगर यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर कर ली जाए तो आज 21 अक्टूबर है, तो आज आपको चांदनी चौक और आसपास के बाजारों में त्योहारी सीजन समारोह के सिलसिले में हो सकता है कि थोड़ी भीड़ भाड़ देखने को मिले, ट्रैफिक जैम से भी आप 2-4 हो सकते हैं। चांदनी चौक और आसपास के बाजार जो है आपको आज गुलजार नजर आने वाले हैं, और साथ ही हो सकता है कि यहाँ पर आपको कंजेस्टेड एरिया भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो जाम भी देखने को मिल सकता है। दोपहर 2 बजे से बेसिकली रात 10 बजे तक यहाँ पर जाम की कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और जो मार्ग परिवर्तन है, एक बार वो भी मैं बता देता हूँ दर्शकों को, और जो मार्ग परिवर्तन यानी कि डाइवर्जन है और कहाँ पर जाना आपका प्रतिबंधित रहेगा। नेताजी सुभाष मार्ग से होकर जो बसें हैं या फिर जो व्यावसायिक कमर्शियल वाहन हमारे होते हैं वो नहीं जा सकेंगे। यहाँ पर छत्ता रेल, शांतिवन चौक, दिल्ली गेट और जीपीओ चौक से जो मार्ग है वो डाइवर्ट रहेगा। छत्ता रेल चौक से आगे यहाँ पर रिक्शा, ऑटो साइड और साथ ही किल रिक्शा नहीं जा सकेंगे। तो ये ट्रैफिक अपडेट आज के लिए था, क्योंकि ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दिल्ली वालों की कि कहाँ आपको जाम मिलेगा, कहाँ नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली वाले, जो बेसिकली हो जाता है कि उन्हें पता नहीं होता कि जाम कहाँ मिलेगा और फिर जाम में फंस जाते हैं। तो पहले अपडेट देना ज़रूरी है, और अपडेट हो जाना भी कुछ ज़रूरी है। गूगल मैप्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल गूगल मैप्स देख सकते हैं। और दिल्ली पुलिस के जो वो एक सोशल मीडिया उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स जो है ट्विटर पे, उस पर वो अपडेट्स देते रहते हैं, एडवाइजरी देते रहते हैं, उसको भी चेक कर सकते हैं। चांदनी चौक के बारे में हम आपको बता रहे थे, लेकिन भैया ये जो टाइम है, इस टाइम पे सिर्फ चांदनी चौक नहीं, आपको हर जगह ट्रैफिक मिल रहा है। आप अगर सुबह सुबह का एकदम अर्ली मॉर्निंग वाला वक्त छोड़ दें तो आपको 8 बजे के बाद हर जगह ट्रैफिक मिलेगा, और जितना ट्रैफिक आपको रोजाना मिलता है उससे ज़्यादा ही मिलने वाला है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ही लेकर निकलिएगा। बिल्कुल, लेकिन पूजा कल मुझे ट्रैफिक नहीं मिला, कल दिवाली थी, इसीलिए कल शाम को जब मैं 7-7 बजे के घर जाने के लिए ऑफिस से निकला तो उस समय बहुत ज़्यादा पैक होता है। कल सभी लोग अपने घरों में थे। हाँ, और उसके बाद हम भी घर पहुंचे। हाँ। तो ये तो हमने आपको बताया कि जाम को लेकर क्या अपडेट है, कहाँ से आप जा सकते हैं और कहाँ आपको जाम मिलेगा और कहाँ से आपको डाइवर्जन देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं और पेट्रोल और डीजल के दामों की। आज दिल्ली में आप अगर पेट्रोल खरीदेंगे, पेट्रोल रिफिल कराएंगे तो आपको 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल पंप पर पे करना पड़ेगा, और डीजल अगर आप खरीदते हैं तो 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर, सीएनजी 76 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से आज आपको खरीदने को मिलेगी। तो मैं देखिए, नोएडा में पेट्रोल की कीमत 95.05 प्रति लीटर आज है, और डीजल की कीमत 88.19 प्रति लीटर, सीएनजी की कीमत 78.70 प्रति किलोग्राम है।
तो 1 किलोग्राम में पेट्रोल की जो कीमत है 95.65 प्रति लीटर के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, और डीजल भरवाते हैं तो यहाँ पर 88 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से दाम रहने वाले हैं। सीएनजी की कीमत है 82 रुपये 12 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। और मैं प्लान कर रहा हूँ एक सीएनजी गाड़ी अब आने वाले 1 साल में ले ली जाए तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पर बात अगर पूछा करें तो सीएनजी गाड़ियों की जो एवरेज है वो क्या बेहतर है पेट्रोल के मुकाबले? पेट्रोल के मुताबिक ज़्यादा बेहतर है और सस्ता भी पड़ता है आपको थोड़ा। हालांकि प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन एवरेज आपको अच्छा दे देता है। मेरी गाड़ी में सीएनजी नहीं, बट आई विश कि मेरी गाड़ी में सीएनजी होती है। और क्योंकि लगवा लीजिए, उसमें लग नहीं सकती है, फिर वो दिक्कत करेगी। वो हमने पहले सोचा था कि हम सीएनजी उसमें लगवा देते, लेकिन हमें सजेस्ट ये किया गया था कि आप इसको अगर सीएनजी में मतलब इस पे लगवाते, बाहर से भी लगवाते, क्योंकि उसमें कंपनी फिटेड आती नहीं है, बाहर से लगवाते हैं तो फिर गाड़ी का भट्टा ही बैठेगा, तो इसीलिए पेट्रोल पे ही उसे चलाने की सलाह दी गई। लेकिन हाँ, दूसरी गाड़ी ली जा सकती है। एंड इवन आई एम प्लानिंग किया तो सीएनजी गाड़ी ले ली जाए या इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया जाए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है वो तो कम मुझे नहीं लगता कि होने वाले हैं। एक दिन मैं कैब से आ रहा था पूजा, और उस समय हुआ है कि वो इलेक्ट्रिक कैब थी, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली पूछा कि आप मतलब कितनी आपकी लिमिट मिल जाती है आपको और कितना रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि 200 किलोमीटर एक चार्ज में चलती है। अगर आपको लोकल जाना है, लोकल सफ़र करना है, तो आपको महज 3 से 4 रुपये प्रति किलोमीटर पड़ता है। आप बताइए 3 से 4 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से अगर आप चुका रहे हैं तो जाहिर सी बात है इससे सस्ता और क्या हो सकता है। पेट्रोल में आपको 12 से 13 रुपये प्रति किलोमीटर माफ कीजिएगा आपको पड़ता है अगर आप सफर करते हैं तो। बिल्कुल, लेकिन अगर आप 3 से 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तब ना, अगर आप 25-25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो चलिए अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोने और चांदी की। सोने और चांदी ने लोगों को अब शुरुआत में बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन दिवाली के मौके पर एक राहत सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिली है। अब दिवाली पर सोना करीब 2000 और चांदी करीब 6 से 6,500 रुपये सस्ती हो गई है। IBJA की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम सोना 24 कैरेट का जो सोने का दाम है वो अब 1,951 रुपये से घटकर अब 1,27,000 माफ कीजिएगा और 1,27,633 रुपये के स्तर पर आ चुका है। इससे पहले 17 अक्टूबर को सोने ने जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो था 1,29,584। और चांदी के दाम आप बता दीजिए पूजा। चांदी के दाम भी बता देते हैं आपको। अब वो घटकर देखिए 1,63,100 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। इससे पहले चांदी 1,69,230 रुपये प्रति किलो थी, और इससे पहले 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 रुपये ऑल टाइम हाई पर पहुंची हुई थी। रिकॉर्ड हाई से चांदी अब तक 17,000 रुपये सस्ती हो चुकी है। बिल्कुल, और दिवाली के मौके पर ये एक गिरावट देखी गई है सोने और चांदी के दामों में। उसके बाद सोने और चांदी के रेट्स जब गिरे उसके बाद शॉपिंग भी धड़ाधड़ तरीके से लोगों ने की है ज्वेलरी शॉप में जाके। और आपने कुछ खरीदा है? मैंने कुछ नहीं खरीदा। ये दाम देखकर मैंने पहले ही प्लान बना लिया था कि मुझे कुछ भी नहीं इस बार लेना है। और मैंने ये कहीं सुना था कि सोने और चांदी के प्राइस कम होंगे। मैंने आपको एक बार शो में बताया भी था। हाँ, मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर से सुना था, ये जिक्र किया था पूजा ने। तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि कम हो जाए और फिर मैं जाकर लूँ। तो अब तो हो गया कम लेकिन थोड़ा और कम हो जाए। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ हम बढ़ चले हैं, तो आपको बताते हैं आज के इतिहास के बारे में। 1970 में आज ही के दिन यहाँ पर नॉर्मन ई बार्लोग को नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साथ ही भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के प्रसिद्ध राजनेता फारूक अब्दुल्ला साहब, उनका भी आज जन्मदिन है। तो चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति।